पहले डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के बोल बिगड़ दिए। उन्होंने एलओपी साहब को लॉलीपॉप लीडर कहा है। उन्होंने कहा कि इनका नार्को टेस्ट करवा लीजिए। इस तरह से अमित शाह जी या मोदी जी के साथ एलजी साहब के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। वो बड़ा पर्सनल कनेक्शन शो करते हैं सोशल मीडिया पर। तो अगर वो मानते तो वो डेली वेजेस को पक्का करवा देते, बेरोजगारों को रोजगार दिलवा देते। इस तरह का सवाल है। डेली वेजेस को परमानेंट करना, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था। बिजली फ्री, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था। लेकिन कहते 11 साल पीछे आपके भी ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारे को क्यों, और उसमें 1 लाख नौकरियां हर साल देने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। राशन डबल और फ्री, ये वादा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। बेरोजगार नौजवानों को महीने का स्टेफन 3000 5000, ये भी वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। और आज अब साल हो गया तो उनको जवाब देना नहीं बनता। अगर 11 साल में या 10 साल में वो परमानेंट नहीं हुए तो जो इस समय हुकूमत बनी है वो इसलिए हुकूमत बन के आई थी कि वो करेंगे। अब उनका 1 साल पूरा हो गया तो वो पिछले 10 साल गिन रहे। असूलों के ऊपर बेस पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ये गाली गलौज जहां भी पार्टी याद करती है, कभी गाड़ी से, कभी ट्रेन से, कभी प्लेन से जाते रहते हैं। अब कहां है? दूसरे 2 सीटों पर बीजेपी राज्यसभा में चुनाव जीते, इसके लिए दूसरी कैसे जीतेंगे? हॉर्स ट्रेडिंग या क्रॉस वोटिंग से? क्या बात, अनुमान तो यही है, आपके पास नंबर नहीं है ना उस प्रकार के। तो लोग कह रहे हैं कि ये आपको कैसे पता कि नंबर नहीं है? इंडिपेंडेंट कैसे आएंगे आपके साथ? इंडिपेंडेंट कैसे? वोट भाजपा के खिलाफ ही मिला। आप चुनत से दुखी। टीडीपी को अपील करेंगे, सजाद लोन जी को करेंगे, क्योंकि बी पार्टी थी एक टाइम में सजाद लोन जी। देवयानी राणा जी का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन आपके पैनल की जो आपकी कोर कमेटी है वहां पर भी कुछ नामों पर चर्चा हुई है। कुछ पुराने खिलाड़ी है सियासत के, वो भी चाहते हैं कि हम आगे आए। तो इस बार कैसी रणनीति रहेगी नगरोटा के लिए? नगरोटा जो है, जो विधानसभा है, वो पूरे देश में। अपने मन की बात बताओ। प्रधानमंत्री की मन की बात की तस्वीरें बड़ी पोस्ट करते हो, आप जाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी भी जब मन की बात करते हैं तो वो आम जनमानस के मन की बात करते हैं। आप अपने बताओ आज। तो हम भी अपने मन की बात करते हैं। तो हम तो मंशा है आपकी? हमारे मन की ये मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2 सीटों पर जीतनी चाहिए। पहले पे कौन? भाजपा। दूसरे पे 2 सीटों पर बीजेपी राज्यसभा में चुनाव जीते, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बता रही है कि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मन में लड्डू फूट रहे हैं कि नाम सबसे आगे। देखिए, मैं एक बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ और वैसे भी सकारात्मक सोचता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, अच्छाई पर काम करता हूँ, लोगों का भला करता हूँ, इसलिए मुस्कुराता रहता हूँ, खुश रहता हूँ। दूसरी कैसे जीतेंगे? हॉर्स ट्रेडिंग या क्रॉस वोटिंग से? क्या बात, अनुमान तो यही है, आपके पास नंबर नहीं है ना उस प्रकार के। तो लोग कह रहे हैं कि आपको कैसे पता कि नंबर नहीं है? इंडिपेंडेंट कैसे आएंगे आपके साथ? इंडिपेंडेंट कैसे? वोट भाजपा के खिलाफ ही मिला। अब चूंकि 1 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को हो गया है, तो जो इंडिपेंडेंट या जो बाकी के दल है उन्होंने देख लिया। वो आपकी भाषा नहीं बोलते ना, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है हॉर्स ट्रेडिंग या क्रॉस वोटिंग। लेकिन उन्होंने 1 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का सबने देख लिया। जो वादे इलेक्शन में किए गए थे, जिन वादों के ऊपर उनको वोट मिला था, जिन वादों के ऊपर सरकारें बनी थी, उनमें से तो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट्स जीत कर आए थे, वो आज इस हुकूमत से दुखी। टीडीपी को अपील करेंगे, सजाद लोन जी को करेंगे, क्योंकि बी पार्टी थी एक टाइम में सजाद लोन जी। देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातचीत करना ठीक नहीं है। मन में तो है इस बात, मुझे नहीं लगता कि पीडीपी हो या सजाद लोन साहब हो या जो इस प्रकार के नाम आप ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को जो है वो इस प्रकार की कोई नहीं विचार करना पड़ेगा। मानी जा रही है इस समय, और देवयानी राणा जी का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन आपके पैनल की जो आपकी कोर कमेटी है वहां पर भी कुछ नामों पर चर्चा हुई है। कुछ पुराने खिलाड़ी है सियासत के, वो भी चाहते हैं कि हम आगे आए। तो इस बार कैसी रणनीति रहेगी नगरोटा के लिए? नगरोटा जो है, जो विधानसभा है, वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, पारंपरिक गढ़, जिसको ट्रेडिशनल वेस्टर्न वो बीजेपी का रहा है। और मुझे लगता है कि जितनी बड़ी जीत 2024 में हुई थी, इससे भी बड़ी जीत 2025 के बाई इलेक्शन में नगरोटा से होगी। बड़गाम में पिछली बार हमने चुनाव नहीं लड़ा था, इस बार हम चुनाव लड़ेंगे और मुझे लगता है कि वहां भी बीजेपी को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। एक सवाल है, राजनीति से प्रेरित है। चंद मिनट पहले डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के बोल बिगड़ दिए। उन्होंने एलओपी साहब को लॉलीपॉप लीडर कहा है। उन्होंने कहा कि इनका नार्को टेस्ट करवा लीजिए, इस तरह की भाषा है। सेकेंडरी उन्होंने ये कहा है कि एलजी नहीं, जो है एलओपी कर रहे हैं, बिजनेस फाइल जो है उन्होंने छुपा दी है। राजनीति में एक दूसरे से वैचारिक मतभेद होता है। पॉलिटिक्स इज ए बैटल ऑफ आइडियाज, इसमें दुश्मनी या शत्रुता का कोई स्थान नहीं होता। और राजनीति में मर्यादित संयमित भाषा का प्रयोग होना चाहिए, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चाहे फिर व्यक्ति किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हो या सामान्य कार्यकर्ता हो। एलओपी साहब अगर इतने ज्यादा अपने आप को व्यवस्थित मानते हैं, या जिस तरह से अमित शाह जी या मोदी जी के साथ एलजी साहब के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो बड़ा पर्सनल कनेक्शन शो करते हैं सोशल मीडिया पर। तो अगर वो मानते तो वो डेली वेजेस को पक्का करवा देते, बेरोजगारों को रोजगार दिलवा देते। इस तरह का सवाल है। डेली वेजेस को परमानेंट करना, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था। बिजली फ्री, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था। लेकिन कहते 11 साल पीछे आपके भी ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारे को क्यों, और उसमें 1 लाख नौकरियां हर साल देने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस का था।
राशन डबल और फ्री, ये वादा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। बेरोजगार नौजवानों को महीने का बताओ स्टीफन। स्टेफन 3,000 5,000, ये भी वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। और आज जब साल हो गया तो उनको जवाब देना नहीं बनता। अगर 11 साल में या 10 साल में वो परमानेंट नहीं हुए तो जो इस समय हुकूमत बनी है वो इसलिए हुकूमत बन के आई थी कि वो करेंगे। अब उनका 1 साल पूरा हो गया तो वो पिछले 10 साल गिन रहे। प्रतिद्वंदी के तौर पर उन्होंने पिछला जो चुनाव था आप ही के सामने लड़ा था। अगर आप उस विधानसभा से जीते रविंद्र रैना जी, क्या आपके बोल व्यक्तिगत तौर पर जो हमले हो रहे बिगड़ते? सियासत में ये सीखा है आप? देखिए, हमने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की राजनीति को बड़े नजदीक से देखा है। मैं कई बार जब छोटा था, कॉलेज पढ़ता था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की स्पीच सुनने पार्लियामेंट की गैलरी में जाता था। प्रेरणा है आपके लिए। राजनीति में, सियासत में असूल होने चाहिए। हर शख्स के प्रिंसिपल्स